नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। चर्चा कुछ हो जाए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। और आपने बहुत सारे नेताओं के फ्रस्ट्रेशन को देखा होगा। जो कहना रहता है वो सामने कह देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कहने के लिए हमारे योगी जी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हंसते हुए कहते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में जो लोग, दो लोगों को मैंने देखा है, वो हंसते हुए नहीं कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं कहते हैं। उसमें एक नाम है हमारे हेमंता बिश्वा शर्मा जी, वो भी जो कहते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में ही कहते हैं। और दूसरा नाम जो है हमारी मुख्यमंत्री जो है वेस्ट बंगाल के भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका। तीसरा नाम जो है ना, वो है अरविंद केजरीवाल जी का। भाई उनका लेवल फ्रस्ट्रेशन का है जो ना, वो मतलब आप बता रहा हूं, आप उनके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को आप समझ ही नहीं पाएंगे। और वो कहते कुछ नहीं है, आपको समझना पड़ता उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल। अब क्या हुआ, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है तीन लोगों ने बता दिया है। अब किसने बताया है? जिसमें कुमार विश्वास ने तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है। वो अपने आप को ऐसे इस लेवल तक समझते हैं कि वो उनको जो समझ में आ गए, अहम ब्रह्मास्त्र, मैं जो कहता हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े खुलेआम बोल दिया। अच्छा, इसका दूसरा उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला था स्वाति मालीवाल वाले मामले में। उनको बंगले में ले जाके खूब, समझ रहे हो ना, हुआ था। बाद में वो इसके बारे में उन्होंने, स्वाति मालीवाल जी जो सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उनके साथ ऐसी घटना का आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोते हुए बताया था। तो वो लेवल है अरविंद केजरीवाल के फ्रस्ट्रेशन का, जो चेहरे पे दिख जाएगा आपको, लेकिन बंदा वाणी से कुछ नहीं कहता है। अगर कहते भी हैं, कहते भी थे, है नहीं थे। वो पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन जो था ना, वो विधानसभा का सत्र बुला के उस समय फ्रस्ट्रेशन निकालते थे और क्या क्या कहते थे, टीवी पे आता था, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अच्छा, तीसरा उनका जो उजागर किया है फ्रस्ट्रेशन का लेवल, वो है अभी राघव चड्ढा को उन्होंने एक तरीके से बोल दिया, बाइकआउट कर दिया, भगाओ इसको, बट आम आदमी पार्टी से हमसे आगे जाएगा। अब उनके पार्टी में सही पूछो ना, तो जो चरण वंदना, जिसको चरण वंदना का जो चापलूसी करते हैं ना, वही उसके पार्टी में रह गए। लेकिन जो भी अरविंद केजरीवाल कुछ भी, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, वो अपने आप को शो नहीं करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल जरा समझिए, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। और इसमें दो चीज दिखाई दे रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल किसी एक वजह से नहीं है, वो कई वजहों से है। उसमें देखिए, अब तक जो भी उनके ऊपर केसेस थे, ये शराब घोटाला से लेकर के तमाम फलाना का, उसकी केसों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसमें वो लगभग सारी, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन एडवोकेट जो है ना, वो कोर्ट में उतारते थे। और क्यों उतारते थे? क्योंकि उनके जेब से पैसे देने नहीं पड़ते थे। और चूंकि गवर्नमेंट के खाते से अगर जा रहे हैं, तो भाई साहब 10 रुपए का बिल क्यों बनाओगे, 100 रुपए का बिल बना लो, जैसे उन्होंने शीश महल वाले को किसी तरीके से बनाया था, वो आप लोग जानते हैं। तो एक वो था। अब देखिए, अब इस समय वो खुद आर्गुमेंट कर रहे हैं, अब वकील नहीं लगा रहे हैं। तो एक ये भी फ्रस्ट्रेशन है। क्यों फ्रस्ट्रेशन है? पहला फ्रस्ट्रेशन, देखिए सरकार तो उनकी चली गई है। आज जो सरकार में नहीं रहता है भाई साहब, तो उसकी फंडिंग जो है, राजनीतिक फंडिंग, वो 100% कम हो जाती है। उनका एक ही सरकार बचा हुआ है, वो है पंजाब में। तो पंजाब में भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, और विपक्ष वालों ने ऐसा रेलम मचाया है, इतना प्रेशराइज किया है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बातें नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा बताइए, जब आपका फंडिंग रुक जाए तो आप करोगे क्या? आप फिर भाई, जब आपको जो भी खर्चा करना रहेगा वो अपने लिए खर्चा करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को देना रहेगा तो आदमी बहुत
टेंशन में आ जाता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन में उसने क्या बोला, बड़े बड़े वकील देखे हमने, मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद आर्गुमेंट करूंगा। और वो आर्गुमेंट क्यों है, जो सीबीआई वाले मामले में उनको ये कर दिया था ना, डिस्चार्ज कर दिया था, और हाई कोर्ट में जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी हैं, उन्होंने उसके रोक लगा दिया था और बहुत सारे कमेंट भी उन्होंने किए थे। तो एक फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कोर्ट में जाकर के, जो आर्गुमेंट के लिए। दूसरा, अब ये आर्गुमेंट करने के लिए तैयार क्यों हुए? मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल की, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि सब लोग बता भी चुके हैं कि उनका क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। वो गए होंगे, जब पहली बात तो उनको एकदम खुश हो गए होंगे, भाई अब तो मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया किया था उन्होंने, वो डिस्चार्ज हो गए। और पता नहीं किस लेवल का किया होगा, आप लोग इसको सोचिएगा, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। बट वो मैनेजमेंट करने के बाद इनकी पूरी प्लानिंग थी कि अब वो डिस्चार्ज हो गए हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद जो है बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पूरा मतलब हाय तौबा मचाएंगे और फिर से उनकी नेतागिरी में वापसी हो जाएगी। लेकिन ये पड़ा उनको उल्टा, और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब बताया ना मैंने, अब ये जो जजमेंट हुआ उनको उल्टा पड़ गया। देखिए क्या होगा, अब ये गए होंगे मतलब कपिल सिब्बल के पास गए होंगे और अन्य लोगों के पास गए होंगे, तो उन्होंने बोला होगा भाई ये पहले ये क्लियर कर दो, खत्म बवाल। और दूसरी बात ये है, बोलोगे कि गारंटी दो कि हम खत्म कर देंगे इसको, बोला नहीं, गारंटी नहीं। उसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल एक कदम और आगे बढ़ा। उन्होंने बोला नहीं, अब मैं खुद ही आर्गुमेंट करूंगा और इस केस को जीतूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वही रिक्यूजल एप्लीकेशन उन्होंने लगा दिया कि मतलब ये केस से जो शर्मा जी, जो जस्टिस शर्मा है, उनको हटा दो क्योंकि ये बायस्ड। रिक्यूजल एप्लीकेशन होता है, आपको तथ्यों के साथ जाना पाइए, एविडेंस के साथ जाना चाहिए, तब जाके आपका काम, तब जाके वो रिक्यूजल जो उसको जस्टिस जो आपकी हियरिंग कर रहे हैं उनको आप हटा सकते हैं। आज उनकी हियरिंग था और उनको कुछ डांट भी पड़ी, फटकार भी पड़ी, तेवर भी थे, और उन्हें लगता है कि वो आर्गुमेंट करेंगे तो उनके आर्गुमेंट करने से उनका केस सॉल्व हो जाएगा। तो ये दूसरा उनका फ्रस्ट्रेशन है। अब मैं आता हूं तीसरा फ्रस्ट्रेशन। तीसरा फ्रस्ट्रेशन उनका इस कदर है कि वह व्यक्ति जिंदगी भर जब से राजनीति में आया, अगर कहीं एक जगह अगर वो कायम है तो आप सोच लीजिए वो कहां कायम है, अपनी बातों पे अडिग है और बाकी की सारी बातें वो भूल गया है, उसका उल्टा। अब आप पूछेंगे कि मिश्रा जी कौन से जगह पे वो कायम है बनता? वो कायम है अपना शर्ट जो इन नहीं करता है और पैंट और चप्पल, इस पे कायम है। लेकिन जो ये आरोप लगाने की जो उनकी धारणा है, यह वही व्यक्ति है जो राजनीति आरोपों से शुरुआत किया था। ये बंदे ने किसको छोड़ा भाई? अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस से लेके नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू, मुलायम, अखिलेश, सबको फंसाया। भाजपा के सारे नेताओं को उसने फंसा दिया। लेकिन जब लगा कि मैं फंसने वाला हूं, वो फंसने वाला है, तो कोने में माफी मांग के निकल गया। देखिए क्या होता है ना, जब फ्रस्ट्रेटेड जो आदमी रहता है ना, तो उसके अंदर कीड़ी होती है। अब वो तो अब कांग्रेस के खिलाफ बोल नहीं सकता है, मुलायम सिंह के सपा के खिलाफ तो बोल नहीं सकता है, अन्य पार्टियों के साथ भी बोल नहीं सकता है, और वो बोलने लायक है ही नहीं, तो बोलेगा क्या? लेकिन अब वो करे तो क्या करे? अच्छा,
कई मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है, तो बल्ले बल्ले। अब ये पहली बार हाई कोर्ट में उसकी बैंड बजी, जो डिस्चार्ज को भी उन्होंने स्टे लगा दिया। अब ये आरोप लगाना चालू किया है जजेज के ऊपर। लेकिन ये बंदा भूल गया कि नेताओं से पंगा लेना तो आसान होता है, लेकिन जजों से पंगा लेना भैया बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है ना, अब इनका इतना बढ़ गया है कि अब ये एलिगेशन अब जजेज के ऊपर लगाना चालू किए हैं। क्या होता है कि ये वकीलों के पास जब गए होंगे, उन्होंने बोला भाई हमको प्रैक्टिस करना है, और पता चला तुम्हारे चक्कर में हमारी बैंड बज जाएगी, तो ये सुनने वाला तो है नहीं बंदा। तो ये अपने आके वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे। तो मैंने आपको समझाया ना कि ये लेवल वाइज अरविंद केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन। और देखिए क्या होता है कि आप नेतागिरी में हैं, तो सबसे पहले पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कभी आगे बढ़ नहीं बढ़ पाएंगे। और राजनीति में मर्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमर्यादित व्यवहार आप मत कीजिए। आपको अगर समाज की सेवा करने है तो कीजिए ना, कोई उसने मना किया है? क्या आप सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे या किसी पद पे रहेंगे तो ही आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं? अगर आप कुछ सेवा किसी का करना चाहते हैं ना, तो आप किसी भी लेवल पे आप सेवा कर सकते हैं। तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ये जितने ये ठेकेदार हैं, कोई सेवा के लिए नहीं आया है, सब मुद्रा के लिए आए हैं। तो इनमें से अरविंद केजरीवाल वो हैं जो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड इंसान है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप मेरे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।